नेहा शहर के अंदर ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता पूरी एनसीपी पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई, इस पे आपका क्या कहना है? एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना उसके सोच, उसके तरीके, उसके पैतरे कितने वाहियात हैं। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में क्या आपने आज तक कोई महिला को देखा इस तरह किसी नेता पर या किसी आम नागरिक के ऊपर गंदा आरोप लगाते हुए? जब गंदी सोच रखोगे तो आप फेमस होगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर कोई भारी ना था, ना है, ना होगा। ये इनके पैतरे हैं खुद को हाईलाइट करने के, तो इस तरीके से पैतरे अपना रहे हैं। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की ओर। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरे जो हमसे टकराएगा मिट्टी में गिर जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में गिर जाएगा। रशीद को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आवाज साफ संघर्ष करो, संघर्ष करो। अरे हमारा नेता कैसा हो? प्रवीण जी, आज ये आप यहाँ पर उपोषण पर बैठे हैं, दलित समाज के बिहाफ पे बैठे हैं और काफी सारे राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक वगैरह भी आपके समर्थन में यहाँ पर। मुद्दा है रीता रशीद की गिरफ्तारी का और आप लोग नारे लगा रहे पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। तो क्या पुलिस ने दादागिरी की है इस पूरे मामले में? किस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, उस पर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? हमारे भाइयों को, भाई शिवा जगताप को मंदिर से बाहर जाने के लिए रीता रशीद कहती है, ये पूरी वीडियो पूरा महाराष्ट्र देख चुका है, फिर भी पुलिस प्रशासन हमारी एफआईआर तक नहीं ले रही थी। एट्रोसिटी के कायदे अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जब फिरियादी आता है तो फिरियादी को बिठाकर पहले एफआईआर लेनी चाहिए, पर हमको 12 से 13 घंटा आंदोलन करना पड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर रात में। उसके बाद डीसीपी साहब आए, उन्होंने एफआईआर जवाब लिए, जवाब लेकर डीसीपी साहब जाते सीपी साहब के पास, जवाब दिखाने के बाद वहां से आते और दोपहर में 2-2:30 बजे तक एफआईआर ली जाती। मतलब इतना दबाव। आप पुलिस प्रशासन संविधान का ड्यूटी कर रहे हैं, कायदे का ड्यूटी कर रहे हैं, क्या किसी बड़े नेता का ड्यूटी कर रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। एफआईआर होने के बाद 14 तारीख को एफआईआर हुई है, आज तक उसको आरोपी, कोई भी आरोपी को अरेस्ट नहीं हुआ है और कानून ये कहता है कि आरोपी को तुरंत अटक किया जाए। हम लोग, मैं और मेरा भाई शिवा और अन्य साथीदार, हम लोग बार बार एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीनियर साहब के पास जा रहे। उन्होंने उसको रीता रशीद और उसके साथियों को, आरोपियों को 3 से 4 दिन बाद नोटिस इशू किया और हम लोग जाते तो सिर्फ इतना कहते हैं कि तपास चालू है, हम सब देखेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो हिसाब से करेंगे, पर अटक कोई भी हो नहीं रही है। तो हमारा तो साफ आरोप है कि पुलिस प्रशासन ये पुलिस की ड्यूटी ना करते हुए बड़े नेताओं की ड्यूटी कर रहे हैं। रीता रशीद का और आपकी पार्टी का राजनीतिक झगड़ा है, तो अब इस राजनीतिक झगड़े को एक समाज की तरफ ले जाया जा रहा है, ऐसा भी आरोप किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये आंदोलन समाज का नहीं है, ये आंदोलन एट्रोसिटी का जो गुना दाखिल हुआ है उसके ऊपर चल रहा है और ये आंदोलन दलित समाज की ओर से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए, सभी एनजीओ के मंडल के लोग यहाँ पे आए हुए और बैठे हुए। जो लोग बोलते हैं कि राजनीति चल रही है, तो हमारा उस राजनीति से कोई ये नहीं है, ठीक है। मैं वो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता इस नाते जो और आवार साहब हमारे जो नेता है वो बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले नेता है। अगर उनके खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ अगर झूठा एफआईआर दर्ज होता है या झूठे केसेस दाखिल होते हैं तो हम तो जरूर रोड पे उतर के उसका विरोध करेंगे। और ये जो आंदोलन है ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये दलित समाज का आंदोलन है और आरोपियों को अरेस्ट किया जाए इसलिए ये आंदोलन है। प्रवीण जी, बुरा मत मानिएगा, आपने झूठे एफआईआर का यहाँ पर उल्लेख किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसी शहर के हैं, तो मुमरा पुलिस स्टेशन की एक परंपरा रही है झूठे एफआईआरों को लेकर। लेकिन आप तमाम समाज सेवी संगठन, एनजीओ, राजनीतिक दल आज तक पहले कभी जो है झूठे एफआईआर को लेकर के मैदान में नहीं उतरे, लेकिन विधायक जितेंद्र आवाड़ की बात आई तो आपने फौरन आज पुलिस विभाग के खिलाफ ही भूमिका ली है। इतना बड़ा अंतर क्यों? ये जो आप कह रहे हैं, हमने हर बार पुलिस प्रशासन के, जो भी पुलिस प्रशासन ने अन्याय किया उसके खिलाफ, हम अन्याय के खिलाफ हर बार रोड पे उतरे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग उतरे हैं और इसके आगे भी अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो हम जरूर उतरेंगे। हमारा पूरा समाज अन्याय के विरोध में हमेशा आगे रहेगा। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बेमुद्दत भूख हड़ताल है, अगर आपकी ये भूख हड़ताल कामयाब नहीं होती, रीता रशीद को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा आपका?
संविधान में कहा है, कायदा कहता है कि आरोपी को अटक होना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन कायदा नहीं मान रही है तो हमारी ये भूख हड़ताल चालू रहेगी। जब तक उसको अटक नहीं होता है, जब तक ये भूख हड़ताल रुकेगी नहीं। पल्लवी, आप खुद एक महिला हो और एक महिला की छेड़खानी की एफआईआर के बाद ये पूरा मामला पूछा है। किस तरीके से एक महिला होने के नाते तुम देखती हो? मैं देखती हूँ कि मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे जैसी एक वेल एजुकेटेड लड़की और मेरे जैसी कई महिलाएं और लड़कियां यहाँ पर बैठी है एक महिला के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए जो लॉज बने हैं, जो हमारे लिए कानून बने हैं, वो हमारे सुरक्षा के लिए बने हैं, हमारी अच्छाई के लिए बने हैं। लेकिन इस रिदा रशीद नाम के आरोपी महिला ने उसका गलत तरीके से उपयोग किया है, ये सब हर कोई जानता है। जो आवार साहब की वीडियो के साथ जो आप बोल रहे हो, उस मामले के बारे में आप बात कर रहे हो, तो हर कोई जानता है कि वो गलत है। वो जो कर रही है, वो उन्होंने सिर्फ उसे साइड किया था, ना कि उनका गलत इंटेंशन था। ये पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो कहीं पर हमारे लिए जो लॉज बने हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसीलिए हम सभी उसके खिलाफ है। और ये बहुत बुरी बात है कि उसके खिलाफ हम लोगों को बैठना पड़ रहा है। लेकिन आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, वो एट्रोसिटी जो गुना उसके ऊपर दाखिल हुआ है उसके लिए बैठे हैं, और वो आरोपी सरेआम घूम रही है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। अभी तक आप लोगों का आरोप है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, रीता रशीद को, देरी कर रही है। ऐसी ही देरी होती रही तो आगे क्या? ये हमारे हक के लिए हम बैठे हैं, अन्याय के खिलाफ बैठे हैं। देखिए, बुराई की कभी ना कभी अच्छाई की जीत होती है बुराई के सामने। तो बाबा साहब ने हमें जो संविधान में हक दिया है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। हमें ये आंदोलन का हक उन्हीं ने दिया है, अनशन का हक उन्हीं ने दिया है। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, अनशन जारी रहेगा। बंटी भाई, क्या कहना चाहोगे रिदा रशीद के खिलाफ आप लोग जो आंदोलन में बैठे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? हम लोग ने 4 दिन पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए 13-14 घंटे आंदोलन किया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दाखिल की है। अब पुलिस ने यह बताया कि हमारे ऊपर राजकीय दबाव है। अब एफआईआर दाखिल होने के बाद में पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो आरोपी को अरेस्ट करे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। तो बस हमारा यही कहना है कि आप आपके काम में कहीं कम पड़ रहे हो तो आप आरोपी को अरेस्ट करो और पुलिस कोर्ट के सामने उनको प्रेजेंट करो। लेकिन ये नहीं कर रहे क्योंकि इनके ऊपर राजकीय दबाव है। तो ये राजकीय दबाव इसके लिए है कि मुमरा का जो हमारे माहौल है वो खराब करने की कोई साजिश चल रही है। और ये रिदा रशीद नाम की जो महिला है, ये मुमरा में रहती ही नहीं है, तो ये कुछ मोहरा बन के आई हुई है किसी के थ्रू। अब ये माहौल खराब करेंगे और ये चले जाएंगे। लेकिन ये पुलिस को और प्रशासन को समझना चाहिए चीज को, और ये राजकीय नेताओं के साथ साथ पुलिस की भी जवाबदारी है कि मुमरा का, सलोखे का, एकता का माहौल कायम रखे। तो इसके लिए इन्होंने हमारे भाई प्रवीण पवार की मांग को रखते हुए इन्होंने रिदा रशीद को अटक करना चाहिए और उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो तो हमें मंजूर होगा ही। बंटी भाई, माहौल मुमरा का खराब करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, किन लोगों की तरफ इशारा है आपका? ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो रिदा रशीद को कंप्लेंट दाखिल ना होने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे थे, और जिन्होंने अभी उसको अरेस्ट ना होने के लिए भी पुलिस को रोक के रखा हुआ है। बाहर से आई एक महिला नेत्री आप पर, आपकी पार्टी पर इतना भारी पड़ गई कि आपको आंदोलन की जरूरत पड़ी? ऐसा नहीं, आंदोलन की जरूरत हमें पड़ी क्योंकि ये हमारे भाई के ऊपर, जो हमारे दलित समाज के भाई है, उनके ऊपर जो हिंसा से उनको मंदिर से निकालने का उन्होंने काम किया, और उसके खिलाफ जब कंप्लेंट देने गए तो उनकी तकरार नहीं ले रहे थे, उसके लिए हम लोग ने आंदोलन किया हुआ है। और ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है। तकरार तो हो चुकी ना। हाँ, नहीं, ये पहले की बात करें कि इन्होंने आंदोलन करना पड़ा। अब वो आंदोलन करने के बाद तकरार हुई, अब उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए भूख हड़ताल हो रही है। तो हम जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन से जो पूरा कायदा और न्याय व्यवस्था बनी हुई है, चल रही है, हम उसी का सहारा लेके जो जायज मांगे हमारी रख रहे, और वो पुलिस ने पूरी करनी चाहिए। बापूजी, जैसा कि आपको सर्वदलीय नेता कहा जाता है, हर जगह आप मौजूद रहते हैं, तो आज इस आंदोलन में भी आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या मौजूद है? नहीं, यहाँ पे अगर किसी पे जुल्म होता है तो एक कार्यकर्ता करके वहाँ पे जाना अपना जवाबदारी है। अभी जो ये आंदोलन चालू है, तो रिदा रशीद के ऊपर एट्रोसिटी दाखिल होने के बाद में आज भी दुनिया में
देश आजाद होने के बाद में भी हमें आंदोलन भूख हड़ताल पे हमारे भाइयों को बैठना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आज अगर वो रिदा रशीद के जगह पे कोई गरीब रहता था तो उसको पुलिस अंदर डाल देती। उसके पास पैसा है, उसके पास सत्ता है, तो उसी के पास प्रेशर है, इसके लिए अरेस्ट नहीं कर रही है। और बाबा साहब ने हमें बताया है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है, और बाबा साहब के सामने हम गुनहगार नहीं बनेंगे। रिदा रशीद को अरेस्ट होनी चाहिए, क्या हमारी सबकी डिमांड है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के अंदर आएंगे तो क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ना मतलब वहां पर शायद उस दिन जो हुआ, अवार्ड साहब जब ओपनिंग करने आए थे तो कितने आसानी से ना वो एनसी ली गई है। मुझे तो बहुत उसी दिन से हंसी आ रही है, और आज तक के मैं इसी बात को मतलब सोच रही हूँ और अपने मुमरा वासियों से बता रही हूँ कि देखो, एक मतलब साइड में हटाने के लिए कितने जल्दी एनसी ले लिए हैं पुलिसों की, एफआईआर लिया गया है अवार्ड साहब के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर कभी छोटा मोटा या बड़ा सा बड़ा कुछ कांड होता है तो ये पुलिस स्टेशन में जल्दी एनसी लेते नहीं है, चाहे हम आए, चाहे हमारे नेता लोग आए, चाहे हमारी बहनें आए, कोई भी आए, जल्दी से एनसी लेते नहीं है। पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उस दिन रात में 2 बजे रिदा रशीद ने, जो आरोपी है, उसने मेरे पे भी अटैक करी है रात में 2 बजे। मैं कुर्ला से आ रही थी रात में 1:30 बजे, और बहुत सारी यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, थोड़ा स्टेशन से लेके यहाँ आगे तक के बहुत सारी गाड़ी थी, बहुत ट्रैफिक हो चुकी थी। तो मैंने सोची, रिक्शा तो मिल नहीं रही थी, रात के 1:30 बज रहे थे, तो मैं सोची ला थोड़ा सा चल के आगे निकलूंगी। तो जब पूरी गाड़ी फटाफट जाने लगी तो एक कार आई व्हाइट कलर की, जिसमें रिदा रशीद आगे बैठी थी और उसके साथ में 3 उसके साथी पीछे बैठे थे। और वो लोग ने मेरा हाथ पकड़ के घसीटा और मुझे अंदर घसीटने की कोशिश किया उन्होंने, और बोला कि अगर तूने अवार्ड साहब का साथ नहीं छोड़ी और ये अवार्ड साहब का एनसीपी का पोस्ट वापस नहीं करी तो हम लोग तेरे को मुमरा में जीने नहीं देंगे। वो 3 लोग कौन थे मैडम? 3, एक तो सिकंदर था और 2 जन को तो मैं नहीं जानती हूँ कौन था, और रिदा रशीद आगे बैठी हुई थी। वो लोग मुझे पकड़ के घसीट रहे थे और मैं जल्दी से उनका हाथ छुड़ाकर, एक आदमी ने मुझे जैसे घसीटा, मैं उनका हाथ छुड़ाकर और अंदर पुलिस स्टेशन में भागकर आई। पुलिस स्टेशन में अभी तक के वो मेरी ना एफआईआर हुई है ना एनसी दर्ज हुई है। मेरा ब्लड सेट भी टूटा हुआ है, मंगता तो आप लोग देख सकते हो, देख लीजिए, ये पूरा टूट गया है। मैंने इसको अभी तक के ऐसे ही पर्स में रखा है। मतलब यही मतलब मुमरा में ऐसे ही होता रहेगा। मतलब जो अच्छा नेता है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो मुमरा को सुधार दिया, जो मुमरा को बहुत प्यार भरी नजर से देखता है, अपने बच्चों के जैसा वो आदमी संभालता है, आज उसके पीछे लग गए। जो भी है उसके साथ बहुत गंदी साजिश रची जा रही है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए और रिदा रशीद को बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो जब तक कि अरेस्ट नहीं होती, जब तक कि आंदोलन में मैं भी शामिल रहूंगी। छठ पूजा के दिन जो विवाद हुआ था, गाली गलौज वहाँ पे हुई थी जी, पर आप पर भी वहाँ पर कुछ एफआईआर रजिस्टर हुआ था यहाँ पर, और आज आप जो बता रहे हैं कि आपके साथ में भी स्टेशन के पास हाथ पकड़ के आपका गाड़ी में खींचा जा रहा था, तो अब तक ये बात क्यों नहीं आई? स्टेशन के पास नहीं, सॉरी, वो इधर शंकर अपना मित्तल से पहले हुआ है वो शॉट, क्योंकि मैं वहां तक के पहुंच गई थी। और दूसरी बात, वो जो छठ पूजा की बात है, वो तो ऐसा कुछ झगड़े वाला कोई विचार ही नहीं था हमारा, ना हमारी कोई पार्टी के वहां पर शख्स मौजूद था, ना कोई नगर सेवक था, और ना ही तो कोई भी, सिर्फ एक रिहाना आपा और एक मैं, हम दोनों जन सिर्फ गए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मतलब पैसा, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि अवार्ड साहब का बैनर लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है और उस राइट्स को रिदा रशीद मैडम को और पुलिस निरीक्षक को पढ़ने की सख्त जरूरत है। एक आरोपी घूम रहा है और पुलिस निरीक्षक हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आज छोटे छोटे हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए हमारे दलित समाज के भाई बहन इस तरह बैठे हैं भूख हड़ताल पर। बहुत शर्म की बात है। हमें ऐसा लगने लगा है कि अगर कल हमारे साथ, हमारी माँ बहन के साथ कुछ गलत होगा, सो कॉल नेताओं का प्रेशर आएगा, तो उस प्रेशर में पुलिस निरीक्षक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी।
ये क्यों और किस लिए? एक पॉलिटिशियन अलग है, एक पुलिस निरीक्षक अलग है। उनका एक जब वो पुलिस जब काम करती है तो वो एक शपथ लेती है कि वो अपने देश के लिए है, अपने देश के लोगों की हिफाजत करेंगे, अपने देश के कानून के हिसाब से वो काम करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत शर्म की बात है। नेहा, शहर के अंदर ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता पूरी एनसीपी पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई। इस पे आपका क्या कहना है? एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना उसके सोच, उसके तरीके, उसके पैतरे कितने वाहियात हैं। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में क्या आपने आज तक कोई महिला को देखा इस तरह किसी नेता पर या किसी आम नागरिक के ऊपर गंदा आरोप लगाते हुए? जब गंदी सोच रखोगे तो आप फेमस होगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर कोई भारी ना था, ना है, ना होगा। ये इनके पैतरे हैं खुद को हाईलाइट करने के, तो इस तरीके से पैतरे अपना रहे। 14 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है रिदा रशीद के खिलाफ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या वजह है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? पुलिस प्रेशर में है, बीजेपी के नेता के, पॉलिटिशियंस के प्रेशर में, नेताओं के प्रेशर में है। रिदा रशीद जैसी आरोपी, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और हमारे आमदार जिन पर झूठी एफआईआर रातों रात दर्ज हो जाती है। अमेजिंग। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये देखकर जो हमारे शहर का हाल है, जिस तरह हमारी दलित समाज की माएँ बहनें और साथ में हर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने हक के लिए। आज हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ के लिए इस तरीके से अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत शर्मनाक बात। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।